ओके हेलो। तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे ब्लड के बारे में। बेसिकली जो हमारा ब्लड होता है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। हमने इतना देख लिया कि हमारा जो ब्लड है वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट कैसे करता है, ब्लड एक एक पार्ट में कैसे जाता है, बट ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो चीज आज की क्लास में देखेंगे। तो हमारा जो ब्लड है वो कंसिस्ट करता है दो कॉम्पोनेंट से। एक कॉम्पोनेंट होता है उसको हम बोलेंगे ग्रेन्युलर कॉम्पोनेंट्स और दूसरा कॉम्पोनेंट होगा उसको हम बोलेंगे लिक्विड कॉम्पोनेंट। सिंपली ऐसा भी बोल सकते हो कि ये वाले कॉम्पोनेंट्स एक तरीके से सॉलिड होते हैं, ठीक है, और ये वाले कंपोनेंट्स एक तरीके से लिक्विड कंपोनेंट होते हैं। तो ब्लड को दो तरीके से बांटा जा सकता है, सॉलिड वाला पार्ट और उसका लिक्विड वाला पार्ट। समझ में आ गई? ये सिंपल सी चीज है। अब जो सॉलिड वाला पार्ट है यानी ग्रेन्युलर, ग्रेन्यूल मतलब ना ऐसा भी समझते हो चावल के दाने छोटे छोटे होते हैं ना, वैसी वैसी ग्रेन्यूल बोला जा सकता है। अभी जो ग्रेन्यूल्स होते हैं ये होते हैं तीन तरीके के हमारे पास। सबसे पहला जो है उसको बोलते हैं आरबीसीज, दूसरे जो है उनको बोलते हैं डब्ल्यूबीसीज और तीसरे जो है प्लेटलेट्स। अब इन तीनों को एक एक करके देखते हैं कि पहले तीनों का क्या क्या मतलब है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? आरबीसीज। अब आरबीसीज का मतलब है, फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल्स। अब नाम में ही रेड है तो रेड होने वाला है। अब क्यों क्या ये सारी बात देखते हैं, बट सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये हमारे ब्लड में क्या कैरी करते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब हमारे ब्लड में जो गैसेस कैरी करने का काम होता है वो किसका होता है? इसी पार्ट का होता है, आरबीसीज का ही होता है, मतलब रेड ब्लड सेल्स का ही होता है। इनको रेड ब्लड सेल्स भी बोला जाता है, ठीक है, और रेड ब्लड कॉर्पस्यूकल्स भी बोला जाता है, सेल्स की जगह कॉर्पस्यूकल्स, ठीक है। तो ये भी बोला जाता है, दोनों में से कुछ भी बोला जा सकता है। खैर वो नाम वाली बात है, वो तो अलग ही है, बट इतना ध्यान रखना कि ये ऑक्सीजन कैरी करता है, यानी ये बहुत ही काम की चीज कैरी करता है। समझ में आ गई बात? अब अगली बात ध्यान से सुनो। अगली बात ये है कि ये क्या कैरी करता है? हीमोग्लोबिन कैरी करता है। और हीमोग्लोबिन का नाम तुमने जरूरी सुना होगा। हीमोग्लोबिन होता क्या है कि वो हमारे ब्लड में रेड कलर इंपार्ट करता है। तो हमारे ब्लड का जो रेड कलर होता है वो इसी हीमोग्लोबिन के वजह से ही होता है। कहने का मतलब रेड ब्लड सेल्स रेड इसीलिए हैं क्योंकि उनके अंदर हीमोग्लोबिन है, और यहां तक कि हमारा ब्लड भी रेड इसीलिए है क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन है। तो कहने का मतलब ये कि इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन क्या करता है? हमारे ब्लड में रेड कलर देता है। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है हमारे पास डब्ल्यूबीसीज। नाम ही डब्ल्यू है तो एक तरीके से क्या होने वाले हैं? अब ये व्हाइट ब्लड सेल्स होंगे। जैसे आरबीसीज क्या थे? रेड ब्लड सेल्स थे। डब्ल्यूबीसीज क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। अब नाम में ही व्हाइट है यानी क्या होते हैं? व्हाइट कलर के ही होते हैं। इनका अमाउंट थोड़ा कम होता है, रेड ब्लड सेल्स बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं और ये थोड़े कम अमाउंट में होते हैं, बट इनका काम भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो बेसिकली क्या प्रोवाइड करते हैं? हमारी बॉडी के लिए एक तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं। हमारी बॉडी को लड़ने के लिए सिखाते हैं या फिर लड़ते हैं किसके साथ? बाहर से आते हुए जर्म्स के और एंटीबॉडीज से। तो बाहर से जो आता हुआ जर्म्स है उन सब से लड़ने का काम, उससे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम, उससे डिफेंड करने का काम किसका होता है? डब्ल्यूबीसीज का होता है। तो डब्ल्यूबीसीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आरबीसी से कम है बट इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है ना। आखिरी है हमारे पास इसमें क्या? प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स का नाम तुमने सुना जरूर होगा, वो डेंगू वगैरह जब होता है तब काफी सुना होगा तुम लोगों ने। अब प्लेटलेट्स बेसिकली होते क्या है? ये भी हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और इनका अमाउंट थोड़ा और कम होता है, बट फिर इनका भी जो काम होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है? ब्लड क्लॉटिंग। अब तुम लोग को कोई भी चोट लगती है, ये तो खैर बहुत ज्यादा ही छोटी चोट है, बट फिर भी अगर तुम्हारे को कोई भी चोट लगती है तो उस चोट को रोकने का काम, मतलब उस चोट को लगने के बाद उसके ऊपर एक पपड़ी सी नहीं जमा हो जाती, वो पपड़ी मैंने नहीं लगाई, खैर वो पपड़ी सी जमा हो जाती है, उससे तुम्हारा खून निकलना बंद हो जाता है। उसी चीज को क्या बोला जाता है? प्लेटलेट्स बोला जाता है। वो काम क्या करती है? ब्लड क्लॉट करने का काम करती है। वो हमारे शरीर में से खून बहुत ज्यादा बाहर ना निकले, इस चीज को भी देखने का काम करती है। अब इस चीज को तुम मेंटेन कर सकते हो, विटामिन के वगैरह खाओगे तो हो जाएगा, बट खैर वो बाद की बात है। बट वही कहने वाली बात है, तुमने कभी सुना होगा कि किसी किसी के शरीर में बहुत ज्यादा खून बह जाता है क्योंकि जल्दी खून रुकता नहीं है, तो उनके शरीर में थोड़ा हो सकता है प्लेटलेट्स वगैरह की कमी हो, यही काम होता है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने ग्रैन्युलर कंपोनेंट्स देख लिए, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, तीनों के तीनों देख लिए। अब जो हमारे पास नेक्स्ट चीज है उसको हम क्या बोलेंगे? लिक्विड कंपोनेंट के अंदर हमारा ब्लड प्लाज्मा। अब जो ब्लड प्लाज्मा है वो भी बहुत काम की चीज है एक्चुअल में। तो हमारे ब्लड में ज्यादातर लिक्विड ही प्रेजेंट होता है। तो पहले इस ब्लड प्लाज्मा के बारे में जानते हैं। अब ब्लड प्लाज्मा हमारी बॉडी का एक तरीके से लिक्विड पार्ट है। तो लिक्विड पार्ट कह सकते हो, जैसे अब जो हमारा ब्लड है उसको अगर सेपरेट करने की हम कोशिश करें, मान लो हमारा ब्लड नॉर्मल था, उसको हमने सेपरेट किया, तो सेपरेट करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि उसमें व्हाइट ब्लड सेल्स 1% के आसपास हैं, रेड ब्लड सेल्स 45% के आसपास हैं, बट
55% क्या प्रेजेंट होता है उसमें, प्लाज्मा ही प्रेजेंट होता है, ब्लड प्लाज्मा ही प्रेजेंट होता है। और ये किस कलर का होता है, येलोइश कलर का तुम्हें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये ब्लड प्लाज्मा एक्चुअल में होता क्या है, ये हमारे ब्लड का लिक्विड पार्ट है, फ्लूइड कंटेंट है, जिसके अंदर 90% क्या होता है, सिर्फ वाटर ही होता है। यानी इसके अंदर भी 90% वाटर है और 10% क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन। ये सारे नाम तुम्हें याद नहीं करने, बट इतना समझ लो ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ज्यादातर जिनमें कार्बन वगैरह प्रेजेंट हो, ये कहने की बात है, ठीक है। साथ के साथ इसमें थोड़ा बहुत इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं, जैसे मिनरल, आयंस वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब इतना ज्यादा याद नहीं करना तुम्हें, बट समझो कि ये फ्लूइड कंटेंट है। तो हमारी बॉडी में एक तरीके से फ्लूइडिटी बढ़ाने का काम भी यही करता है। ब्लड फ्लो होता है, और फ्लो कोई सॉलिड तो होगा नहीं। अब पत्थर फ्लो तो नहीं होते ना, है कि नहीं। पत्थर को तुम बोलो बह जा तो बहेगा नहीं, एक लिक्विड ही फ्लो होता है। तो ब्लड को फ्लूइड बनाने के लिए, उसको बहाने के लिए एक तरीके से ब्लड प्लाज्मा का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये येलोइश कलर का होता है और ब्लड में मिलता है तुम्हें। और ऐसे ना तुम्हें एक तरीका होता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। उससे तुम्हें ब्लड को बहुत जोर 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 से गोल गोल घुमाया जाएगा ना, ऐसे टेस्ट ट्यूब में डाल के, तो तुम्हें अलग से ब्लड प्लाज्मा देखने को मिल जाएगा। क्या वो बात की बात है, बट इतना ब्लड प्लाज्मा की ये छोटी सी कहानी तुम्हें समझ में आ गई होगी। तो फाइनली एक और चीज जो कि ब्लड का हिस्सा तो एक तरीके से नहीं है, बट ब्लड में ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वो क्या है, लिम्फ, ठीक है। अभी लिम्फ क्या है, ये होता है एक येलोइश फ्लूइड। अब तुम येलो है तो येलो तो प्लाज्मा भी था, एक्चुअली ये डिराइव भी किससे होता है, प्लाज्मा से ही होता है। तो उसी प्लाज्मा के वजह से ही डिराइव हुआ, उसी में से बना हुआ, ऐसा कह सकते हो तुम। तो लिम्फ वो होता है कि येलो कलर का फ्लूइड होता है, जो कि ब्लड कैपिलरीज में से निकला है। अब ब्लड कैपिलरीज क्या है, ये बात मैं तुम्हें अच्छे से एक बार समझा देता हूं। तुम लोग को पता है हमारी बॉडी में दो तरीके की नर्व्स होती हैं, एक तो वो जो कि अच्छा खून लेके जाती है, उनको हम बोलते हैं आर्टरीज, और जो कि एक वो जो कि वो उतना मतलब अच्छा बुरा खून नहीं, मतलब डीऑक्सीजनेटेड खून लेके जाते हैं, उनको हम बोलते हैं वेन, ठीक है। अब ये आर्टरीज और वेन के बीच में बहुत छोटी छोटी वेन्स होती हैं, जो कि इनको आपस में हल्का फुल्का जोड़ती हैं। और ये इस तरीके की जो वेन्स होती हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, ब्लड कैपिलरीज। ये जो छोटी छोटी जो नसें हैं, इन्हीं को ब्लड कैपिलरीज बोला जाता है। अब इन्हीं में से एक लिक्विड जो है निकल जाता है, और निकल के कहाँ चला जाता है, इंटरसेल्युलर स्पेसेस में चला जाता है। मतलब हमारे सेल्स के बीच में जो खाली जगह प्रेजेंट होती है ना, ये देख रहे हो, खाली जगह, सेल्स के बीच की खाली जगह, वहां जाके चला जाता है। और ये भी येलोइश कलर का होता है, कहीं ना कहीं प्लाज्मा में से ही डिराइव हो। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। इसके पास प्रोटीन्स थोड़े कम होते हैं ब्लड में से, बट कोई बात नहीं, ये हमारे दूसरे काम में आएगा। वो क्या काम है, ये हेल्प करता है कि लिम्फ फ्लोज फ्रॉम टिश्यूज टू द हार्ट। ये कहां से कहां फ्लो करता है, टिश्यूज से हार्ट की तरफ फ्लो करता है। और किस चीज में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन में। यानी जब खून का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होता है हमारी पूरी बॉडी के अंदर, ये उसी चीज में क्या करता है, हेल्प करता है, पूरी तरीके से मदद करता है कि खून ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ये साइड बाय साइड उनकी मदद कर रहा है। कैसे मदद कर रहा है, एक तो फ्लूइडिटी बढ़ाने में भी मदद करता है, और साथ के साथ जर्म्स को डिस्ट्रॉय करने में मदद करता है। तो जर्म्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ये सारा काम देखने का काम किसका है, लिम्फ का है। तो भले ही ये ब्लड का हिस्सा एक तरीके से नहीं है, बट ये ब्लड का हिस्सा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है ना। तो ये थी पूरी की पूरी कहानी ब्लड की। सारी बातें हमने डिटेल में देख ली, सब कुछ इतना ही है। वैसे इनमें और भी बहुत बहुत सारी बातें होती हैं, बट इतना डिटेल में अभी तुम्हें नहीं देखना। धीरे धीरे बायो पढ़ोगे 11th 12th में, अगर बायो पढ़ोगे तो तुम्हें इनके बारे में और जानने को मिल जाएगा। खैर आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।